नमस्ते बच्चों, क्या हाल है। पढ़ाई कैसी चल रही है। जाड़े की छुट्टी में कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अपने नोट्स बना रहे हैं। आप हिंदी व्याकरण का जो हमने काम दिया था उसे करने के लिए हम यहाँ वीडियो सीरीज भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वीडियो को रोक करके ये जो हम आपको बोर्ड पर काम दे रहे हैं इसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की जो कॉपी बना रहे हैं उसमें प्रश्नोत्तर के तरीके से लिखते रहिए। हम लोगों ने पिछले जो प्रश्नोत्तर कराए हैं उसके आगे आज हम बात करेंगे मात्रा किसे कहते हैं। प्रश्न है मात्रा किसे कहते हैं। उत्तर, व्यंजन को पूरा करने में स्वर का जो लिखित रूप सहायक होता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन को पूरा करने में स्वर का जो लिखित रूप सहायक होता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं निम्न होती हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। अब इन्हीं से मात्राएं बनती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती। दीर्घ आ की मात्रा आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। ये मात्राएं जो नीचे बनी हैं दीर्घ आ से लेकर के औ तक कुल मात्राएं कितनी होती हैं। 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में कुल मात्राएं हैं 10। ये जो ह्रस्व आ है, छोटा वाला जो आ है, ये सभी व्यंजनों में छिपा होता है। बिना इसके हम कोई भी व्यंजन बोल नहीं सकते, अतः इसकी मात्रा नहीं होती। जैसे लिखा हुआ है ये क में स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं लगा है, और ये आ इसमें अब लग गया तो बन गया क। तो कुल मिलाकर के ये व्यंजन को पूरा करने में ह्रस्व आ सहायक होता है, उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। अब अगला प्रश्न है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं। उत्तर, हिंदी में लिखते समय निम्नलिखित चिन्ह मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। नंबर 1 पर है अल्प विराम। अल्प विराम जो ये कामा लगा होता है ये अल्प विराम है। देखिए उसके बाद में अर्ध विराम, ऊपर एक बिंदी और नीचे ये कामा, अर्ध विराम। अर्ध विराम के बाद में पूर्ण विराम। आप लोग खूब जानते होंगे जब कोई वाक्य पूरा हो रहा होता तो एक खड़ी रेखा खींची होती है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी भी प्रश्न सूचक चिन्ह में ऐसे करके जो बना होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, किसी वाक्य के पूर्ण होने पर ये इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। जैसे अरे अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद ये चिन्ह लगा देंगे। हे राम, तो हे के आगे, हे राम के आगे ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो ये विस्मयादिबोधक हो गया। फिर है बराबर का चिन्ह, कभी कोई चीज बराबर बतानी हो तो बराबर का चिन्ह। विवरण या विसर्ग चिन्ह, विवरण या विसर्ग चिन्ह ये इस प्रकार से लगाते हैं। विवरण, जैसे कोई भी वाक्य लिखना है, जैसे राधा, अब ये लगा दिया तो बोली राधा बोली, राधा बोली, क्या बोली तुम, राधा बोली राम राम, राधा बोली राम राम। अब इस तरीके से कोई भी जैसे विवरण चिन्ह लगा करके आगे बात कहनी हो तो ये हो गया विवरण चिन्ह या विसर्ग चिन्ह। फिर है संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह। संयोजक या योजक चिन्ह, जैसे जैसे एक दिया है माता पिता, माता पिता, तो ये जब किसी के बीच में ये चिन्ह लगा होता है तो ये समझ लिया जाता है कि पूरा एक वाक्य, ये पूरा एक शब्द है। अब उसके बाद निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह जो इस योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से लगभग 2 गुना निर्देश चिन्ह होता है। कोई भी बात कहनी होगी निर्देशात्मक रूप से तो ये बड़ी रेखा खींच दी जाती है। फिर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा या एकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। तो सिंगल वाले में जो एकहरा अवतरण चिन्ह है उसमें क्या होता है कि किसी उपनाम शब्द तथा वाक्यांश को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी और उनका जो उपनाम है निराला, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगला जैसे डबल इन्वर्टेड कामा में जो चीज लिखी जाती है, मतलब दोहरा अवतरण चिन्ह में जो चीज लिखी जाती है, जब किसी का कथन वैसा का वैसा ही उद्धृत किया जाता है
तब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, और ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका दोहरा अवतरण चिन्ह का। फिर है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ये सामने आपके लगे हैं। अब इसमें मंझला और बड़ा कोष्टक इस तरीके से जो आप लगते हैं वो आगे अभी दोबारा चर्चा करेंगे। फिलहाल कोष्टक चिन्ह जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से कोष्टक चिन्ह। फिर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश, जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश को हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये लाघव चिन्ह है। जीरो जो लगा दिया जाता है लाघव चिन्ह, मतलब इससे उत्तर प्रदेश की सूचना पूरे की दे रहा है। अब अगला है, ये बना हुआ है त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, कोई आपने कोई वाक्य लिखा उसमें बीच में छूट गया तो ऐसे लगा दिया जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है, तो हो गया त्रुटि बोधक चिन्ह। अब समाप्ति सूचक, जब कोई भी काम पूरा हो चुका होता है तो हम ऐसे कर देते हैं समाप्ति सूचक, मतलब यह है कोई भी काम पूरा हो गया तो समाप्ति सूचक हो गया। तो बच्चों इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके इसे अपनी कॉपी में तैयार करते रहिए, ताकि हम जब अपना स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलते समय इनको चेक करेंगे तो आराम से आप क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले करके और अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।